हेलो माय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पाठ 5 जो कि एक कविता है गाता खग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। हमारे पास जो इसकी पंक्तियां दी हुई है वो है गाता खग प्रातः उठकर सुंदर सुखमय जग जीवन, गाता खग संध्या तट पर मंगल मधुमय जग जीवन। तो इसकी जो प्रसंग और व्याख्या से देख लेते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत की कविता गाता खग में से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विविध स्वरूपों का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या आएगी। कवि कहता है कि प्रभात के समय पक्षी उठकर मधुर गीत गाता है और संसार के लोगों के सुखी एवं समृद्ध जीवन की कामना करता है। संध्या यानी शाम के समय वह कल्याणकारी और मधुमय जीवन के गीत गाता है। आगे है, कहती अपलक तारावली अपनी आंखों का अनुभव, अवलोक आंख आंसू की भराती आंखें नीरव। तो इसका जो प्रसंग है वो है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत की कविता गाता खग में से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विविध स्वरूपों का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या आ जाएगी। कवि कहता है कि तारों की पंक्तियां अपनी आंखों से देखा हुआ अनुभव बताती हैं। वे मानव के दुख और आंसू देखकर चुपचाप औस के रूप में मानो स्वयं भी आंसू बहाती हैं। आगे है, हंसमुख प्रसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। तो इसका जो प्रसंग है वो देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत की कविता गाता खग में से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विविध स्वरूपों का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या आ जाएगी। कवि कहता है कि मुस्कुराते हुए फूल मानव को यह संदेश देते हैं कि यह जीवन बहुत छोटा है और हमें सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। वह हमें यह संदेश देते हैं कि संसार में आशा और उम्मीद की खुशियां बांटकर संसार के आंगन को मुस्कुराहट से भर दो। आगे है, उठ उठ लहरें कहते यह हम कूल विलोक ने पाए, पर इस उमंग में बह नित आगे बढ़ती जाए। तो उसका जो प्रसंग है वो आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित सुमित्रा नंदन पंत की कविता गाता खग में से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विविध स्वरूपों के माध्यम से मनुष्य को जीवन में आशावादी बनने की प्रेरणा दी है। इसकी व्याख्या आ जाएगी। कवि कहता है कि पानी की लहरें उठ उठकर मानव को बिना असफलता या किसी डर की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहने का संदेश देती हैं। चाहे पानी की लहरों को किनारा नहीं दिखता, पर वे फिर भी इसी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ जाती हैं कि उन्हें किनारा अवश्य मिलेगा। वे अपने लक्ष्य को, किनारे को अवश्य पालेंगी। पानी की लहरें उमंग में बिना रुके आगे ही आगे बढ़ती रहती हैं। आगे है, कंप कंप हिलोर रह जाती रे मिलता नहीं किनारा, बुध बुध विलीन हो चुपके पा जाता आशय सारा। इसका प्रसंग आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रकृति के कवि पंत जी की कविता गाता खग में से ली गई है। इसमें कवि ने प्रकृति के उद्दखों के माध्यम से मनुष्य को आशावादी बनने की प्रेरणा दी है। इसकी व्याख्या आ जाएगी। लहरें कांपती कांपती ही रह जाती हैं, परंतु उन सभी को किनारा तो नहीं मिल पाता। इधर पानी का बुलबुला चुपचाप पानी में ही विलीन होकर जीवन का सारा उद्देश्य समझ जाता है कि यह जीवन नश्वर है, यही उत्पन्न होना है और यही समाप्त होना है। तो हमारी जो प्रसंग व्याख्या है वो तो यहाँ समाप्त हो जाती है। आगे आते हैं एक या दो पंक्तियों वाले जो प्रश्न उत्तर है। सबसे पहला प्रश्न है, पक्षी प्रातः उठकर क्या गाता है?
पक्षी प्रातः उठकर संसार के समस्त प्राणियों के सुख एवं समृद्ध जीवन की कामना के गीत गाता है। तारों की पंक्तियों की आंखों का अनुभव क्या है? तारों की पंक्तियां मानव के दुख और आंसू देखकर औस के रूप में स्वयं भी आंसू बहाती है। फूल हमें क्या संदेश देते हैं? फूल हमें हमेशा मुस्कुराने का संदेश देते हैं। लहरें किस उमंग में आगे बढ़ जाती हैं? लहरें अपने लक्ष्य अर्थात किनारे से मिलने की आस में उमंग के साथ आगे बढ़ जाती है। आगे है आखिरी प्रश्न, बुलबुला विलीन होकर क्या पा जाता है? बुलबुला विलीन होकर अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पा जाता है। तो जो हमारा पाठ है वो यही समाप्त होता है। खूब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।